बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर मुश्तमिल है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, डाइओल फार्मेशन। दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन इसको इसलिए कहेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है एडजेसेंट कार्बन एटमों पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटमों पर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सीलेशन। डाइओल फार्मेशन इसे इसलिए कहेंगे कि जब दो हाइड्रोक्सल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटमों पर ऐड होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो विसिनल डाइओल होगा, यानी 1,2 डाइओल प्रोडक्ट होगी। तो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड डाइओल formation. Actually, two reagents oxidize alkene to 1,2-diol. First reagent is osmium tetroxide and second reagent is potassium permanganate. ये दोनों reagent जो हैं इस डाइओल फार्मेशन के लिए या हाइड्रोक्सीलेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो व्हेन एनी कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ ट्रीटेड with these reagents, osmium tetroxide or potassium permanganate, followed by the hydrolysis of the resulting intermediate 1,2-diols are formed. तो ये आप इसका मैकेनिज़्म देख सकते हैं विद पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट में परमैंगनेट आयन जो है एक्चुअली दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी एडिशन होती है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो एक्चुअली इसमें मैंगनीज़ जो है ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और चूँकि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस्ड। लिहाजा ये इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस तरह एक्सेप्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर मैंगनीज़ पर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम। तो इन दिस वे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो एट फर्स्ट जो है वो बनेगा, और इस साइक्लिक इंटरमीडिएट कहेंगे साइक्लिक मैंगनेट एस्टर या इंटरमीडिएट। और इसमें ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं, चूँकि ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो सेम साइड से इंट्रोड्यूस हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस से इसकी ब्रेक डाउन होगी, जिसे हम हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कहेंगे, जिसमें ये वाटर मालिक्यूल जो इसका मैंगनीज़ पर अटैक होता है। एक वाटर मालिक्यूल इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है ये मैंगनीज़ ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो बाद में यहाँ इस ऑक्सीजन पर H आ जाएगा। फिर दूसरा वाटर जो है वो इस मैंगनीज़ पर अटैक करेगा तो ये मैंगनीज़ ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बाद में यहाँ H आ जाएगा, और इस तरह ये दो एडजेसेंट कार्बन एटमों पर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी इसकी हाइड्रोक्सीलेशन हो जाएगी और ये 1,2 डाइओल बन जाएगा। तो चूँकि दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट की वजह से ये दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं दोनों सेम साइड पर होंगे, तो ये दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वेज बॉन्ड पर मौजूद हैं, इट मीन्स दे आर ऑन द सेम साइड। तो ऐसी एडिशन रिएक्शन को हम सिन एडिशन रिएक्शन कहेंगे, और ये चूँकि एडिशन रिएक्शन हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन है तो इस हाइड्रोक्सीलेशन को हम सिन हाइड्रोक्सीलेशन कहेंगे। और इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो अब ये साइक्लोअल्केन बन गया है, इसका नाम साइक्लोपेंटेन है। तो साइक्लोपेंटेन को
पूरा आगे हम डाईओल लिख देंगे और उनकी पोजीशन 1 और 2 होगी, तो 1,2 साइक्लोपेंटेन डाईओल। और चूँकि साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमने शो करनी है तो ये सिस डाईओल होगा। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पर इसमें मौजूद हैं। तो जस्ट लाइक दिस अबव रिएक्शन, किसी भी अल्कीन को, लाइक ये साइक्लोहेक्सीन है दिस टाइम, आप कोई भी अल्कीन ले सकते हैं और उसके साथ ये रिएक्शन लिख सकते हैं। आप इथीन ले लें, प्रोपीन ले लें, ब्यूटीन ले लें। ब्यूटीन में आगे जो है वो सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। इसी तरह ये साइक्लिक अल्कीन जो है उसमें आपने इधर ये साइक्लोपेंटीन लिया, ये साइक्लोहेक्सीन है। तो अब ये साइक्लोहेक्सीन में बिल्कुल उसी तरह इसकी ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड दिस टाइम इसकी एडिशन होगी और उसी तरह ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। दिस टाइम हम इस साइक्लिक इंटरमीडिएट को हम कहेंगे साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर या ऑस्मेट इंटरमीडिएट। तो इसमें यहाँ तो ये दोनों सिन हाइड्रोक्सिलेशन या साइक्लिक इंटरमीडिएट जो वेज बॉन्ड पर हैं, तो यहाँ एक्चुअली उनकी डायरेक्शन शो कर दी गई है कि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या तो दोनों अपवर्ड होंगी या दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ऑक्सीजन होंगी और इसके साथ ये साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है बनेगा। तो बाद में इसकी भी आप हाइड्रोलिसिस जो है वो कर सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। तो अगेन ये ऑस्मियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो हैं, ये दोनों, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये ब्रेक होंगे और ब्रेक डाउन के नतीजे में जो है यहाँ बाद में H लग जाएंगे, तो ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। और जैसा कि नज़र आ रहा है कि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, इट मीन्स दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट भी सिस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाईओल है। तो इस तरह ये आपने देखा कि एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यानी ये जो एडिशन का मोड है, ये जो हाइड्रोक्सिलेशन का मोड है, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन है। सिन एडिशन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि अटैक ऑफ द रीजेंट कैन ईदर बी फ्रॉम द टॉप और बॉटम फेस विच गिव्स बोथ एनेंशियम्स एज ए रेसमिक मिक्सचर। यानी अब ये एक अल्कीन है जिसका पहले भी पिछले लेक्चर में जिक्र हो चुका है। इस बाईसाइक्लिक अल्कीन को हम नारबोर्नीन कॉमनली इसको कहते हैं। तो अब इसके इट प्रोवाइड्स 2 डिफरेंट फेस, यानी ये डबल बॉन्ड है अल्कीन का, तो ये इसका अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन से इन 2 कार्बन पर आके लगेंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ये टॉप फेस से हाइड्रोक्सिलेशन होगी। और दूसरा फेस इसका ये होगा कि फ्रॉम बॉटम जो है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दोनों कार्बन पर इंट्रोड्यूस हों। तो दोनों फेस जो हैं दे आर डिफरेंट इन अ वे कि दे प्रोवाइड डिफरेंट स्टेरिक हिंड्रेंस टू द इनकमिंग रीजन। इस फेस पर जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये जो है 5 कार्बन जो है उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस है, 5 कार्बन वाला रिंग है, और बॉटम वाले फेस पर 6 कार्बन वाला जो है वो रिंग होगा, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा ऑफर होगी। तो यूजुअली जब भी ये सिचुएशन अराइज होती है तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये टॉप फेस से रिएक्शन होता है। तो इसमें भी ये टॉप फेस से जब साइक्लिक मैंगनेट एस्टर बनेगा और उसकी हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो दे आर डायरेक्टिंग अपवर्ड, यानी टॉप फेस से दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे अगर ये सिचुएशन होगी किसी अल्कीन में। सिमिलरली अगला पॉइंट ये है कि अगर तो आप अल्कीन की KMnO4 के साथ अल्कलाइन कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में
तो यानी इसका कोल्ड, डाइल्यूट और अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो फिर तो इसी तरह ये सिंपली हाइड्रोक्सिलेशन ही होगी। और ये प्रोडक्ट जो 1,2 डाइओल है ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी ये KMnO4 ऑक्सीडेशन आगे नहीं करेगा और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, नहीं होगी आगे। लेकिन अगर आप यही अल्कलाइन कंडीशन यूज़ करते हैं लेकिन साथ हीट भी करते हैं तो ही ओवर ऑक्सीडेशन हो सकती है। या दूसरा फर्दर ऑक्सीडेशन इस तरह भी हो सकती है कि आप एसिडिक कंडीशन में KMnO4 के साथ ये पहले इसी तरह डाइओल फार्मेशन होगी, लेकिन डाइओल आगे फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ऑक्सीडाइज करके ये डबल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। तो दोनों कार्बन जो हैं ये पहले एल्डिहाइड ग्रुप में फार्माइल ग्रुप में चेंज हो जाएंगे और बाद में वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह ये रिंग की क्लीवेज भी हो जाएगी। ये क्लोज चेन जो रिंग है डबल बॉन्ड के क्लीव हो जाने की वजह से और इन दो कार्बन के फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज होने की वजह से ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह हम अल्कीन से तैयार कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल ये है कि अगर आप अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इन बेंजीन कंटेनिंग 18 क्राउन 6 जिसे पिंक बेंजीन भी कहते हैं, अगर उसकी मौजूदगी में आप KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो देन इट क्लीव्स द अल्कीन टू गिव प्रोडक्ट्स इन हाई यील्ड। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये भी एक बाई साइक्लिक जिसमें ये एक 6 मेंबर रिंग भी है और ये जो है ये वाला ये 4 मेंबर रिंग मौजूद है और ये 2 अल्काइल ग्रुप इधर लगे हैं, ये एक अल्काइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस अल्कीन का कॉमन नेम जो है वो अल्फ़ा पाइनीन है। तो ये भी इसको भी अगर आप KMnO4 के सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 18 क्राउन 6 यानी पिंक बेंजीन की मौजूदगी में, तो ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसी तरह इसकी क्लीवेज हो जाएगी और ये इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन का भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला जो है जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा इस तरह। और ये वाला जो है ये पहले फार्माइल ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, बाद में फार्माइल ग्रुप KMnO4 के साथ फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये 6 मेंबर रिंग जो है ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये 4 मेंबर रिंग जो है ये उसी तरह इंटैक्ट रहेगा और इस 4 मेंबर रिंग की इन दो पोजीशन पर ये दो ग्रुप, एक एसिटाइल और एक ये ग्रुप जो है ये मौजूद रहेंगे। तो इस तरह इसको हम कहते हैं पिनोनिक एसिड, जो कि 90% यील्ड में हमें इस तरह हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि ये दोनों रीजेंट जो हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और पोटाशियम परमैंगनेट, दोनों रीजेंट जो हैं इन ये जो है सिन मोड में हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं और इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट। जब भी साइक्लिक इंटरमीडिएट जैसा कि शो किया गया पीछे वो बनेंगे तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होंगी, यानी दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पर ऐड होंगे। दिस कैन बी वेरीफाइड कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो इन रीजेंट के साथ सेम साइड से इंट्रोड्यूस होते हैं और सिन हाइड्रोक्सिलेशन ही होती है, अपोजिट साइड से जो है वो नहीं होते। इन दोनों रीजेंट से तो सेम साइड पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन पहले जो हम एक मेथड पढ़ चुके हैं हाइड्रोक्सिलेशन का वो है वाया इपॉक्सीडेशन के। पहले आप पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इपॉक्साइड फार्मेशन कर लें, इपॉक्सीडेशन उसकी कर लें और फिर उस इपॉक्साइड की जो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करें तो उससे जब रिंग ओपनिंग होती है इपॉक्साइड की ड्यू टू द बैक साइड अटैक ऑफ वाटर,
तो दो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो वो जो हाइड्रोक्सिलेशन का मोड है यानी टू स्टेप रिएक्शन, पहले इपॉक्सीडेशन और बाद में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, उसके नतीजे में जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है वो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। तो उस हाइड्रोक्सिलेशन में जहाँ वो एक कार्बन पर जो उसकी कहना चाहिए कि उसकी कन्फिग्रेशन है वो चेंज भी होती है। तो अब आप ये देखें, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि ये शो करते हैं कि KMnO4 के साथ रिएक्शन के नतीजे में सिन हाइड्रोक्सिलेशन होती है। और अगर आप पारक्साइड के साथ और बाद में हाइड्रोलाइटिक बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज या एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज करेंगे तो फिर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड से इंट्रोड्यूस होंगे और वो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। तो ये एक सिस कंपाउंड हमने लिया है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और अनसैचुरेटेड है और सिस कन्फिग्रेशन में है, तो इसे मैलिक एसिड कहेंगे। तो व्हेन दिस मैलिक एसिड इज तो दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप चूँकि इस तरह सेम साइड से या तो टॉप फेस से या फिर बॉटम फेस से, चूँकि इसके दोनों फेस इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो किसी भी फेस, इसमें फेस का मसला नहीं है, दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप सेम साइड से इसमें इंट्रोड्यूस होंगे। और जो कन्फिग्रेशन है वो दोनों चूँकि हाइड्रोक्सल ग्रुप सेम साइड से इंट्रोड्यूस होंगे और बाद में आप उसको प्रोडक्ट जो डाइओल बनेगा उसको अगर आप इस तरह फिशर प्रोजेक्शन उसका बनाएंगे तो इस फिशर प्रोजेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो मौजूद है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होने की वजह से इसको हम मीज़ोफॉर्म कहते हैं। तो मीज़ो ऐसा डायस्टीरियोमर को कहते हैं जिसमें दो कायरल सेंटर हो, जिसमें एक ये कार्बन कायरल सेंटर है, एक ये कार्बन कायरल सेंटर है और दो कायरल सेंटर हों कंपाउंड में, लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो उसे हम मीज़ो डायस्टीरियोमर कहते हैं। तो ये मीज़ोफॉर्म हमें हासिल होगी और मीज़ोफॉर्म का हासिल होना ये शो करता है कि इसमें दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप ये जो ऐड हुए हैं वो सिन मोड में ऐड हुए हैं और सिन हाइड्रोक्सिलेशन है। और इसी तरह अगर आप ये इसका ट्रांस आइसोमर लेंगे जिसे फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं, तो उसमें अगर आप ये टू स्टेप हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे जिसमें पहले ये पारक्साइड के साथ इपॉक्सीडेशन और फिर बेस कैटालाइज या एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज उसकी करेंगे इपॉक्साइड की, तो इस तरह जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं वो अपोजिट साइड से होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले इपॉक्साइड बनता है और इपॉक्साइड जब बनता है तो फिर वाटर का अटैक हाइड्रोलाइसिस के दौरान अपोजिट साइड से होगा, तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। यानी एक हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर इस टॉप फेस से इंट्रोड्यूस होगा तो दूसरा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो बॉटम फेस से इंट्रोड्यूस होगा। तो जब उसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करते हुए ये दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप अगेन इसमें सेम साइड पर आ जाएंगे और ये अगेन ये मीज़ो प्रोडक्ट हमें हासिल होगा। तो इस केस में यानी ट्रांस स्टार्टिंग कंपाउंड के केस में मीज़ो का हासिल होना ये शो करता है कि ये इस रिएक्शन में दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप अपोजिट साइड से ऐड हुए हैं और ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन और ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और यही आप इसमें भी ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आप ये सिस आइसोमर यानी मैलिक एसिड में ये टू स्टेप हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो फिर ये हमें 3ODL पेयर जिसे एनेंशियोमेरिक पेयर कहेंगे टार्टारिक एसिड का, और अगर आप ये ट्रांस में ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो फिर हमें अगेन ये 3ODL पेयर मिलेगा। तो इन दो पेयर का हासिल होना भी ये शो करता है कि ये वाला रिएक्शन जो है इसमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, अपोजिट साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस होंगे और इस रिएक्शन में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट परमैंगनेट एस्टर बनने की वजह से दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड से इंट्रोड्यूस होंगे। अब हमारे पास एक और थर्ड मेथड भी है हाइड्रोक्सिलेशन का, बल्कि फोर्थ कहना चाहिए, और इस मेथड से हम
सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी कर सकते हैं और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन भी कर, बोथ मोड्स में हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन है एक्चुअली। एक रिएक्शन जो है वो वुडवर्ड है, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, और दूसरा प्रीवोस्ट रिएक्शन है। वुडवर्ड रिएक्शन एंड प्रीवोस्ट रिएक्शन दोनों मेथड जो हैं में एक्चुअली रीजेंट एक ही है और हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं। These reaction involve the reaction of the olefin यानी अल्कीन with iodine and silver acetate। आयोडीन और सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे। ये दो तरह से किया जा सकता है। अगर आप इस रीजेंट के साथ जो है वो ट्रीट करें अंडर ड्राई कंडीशन यानी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की बजाय कोई ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करेंगे, तो फिर हम इसे प्रीवोस्ट रिएक्शन जो है वो कहेंगे। और इसके नतीजे में जो है वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड से इंट्रोड्यूस होंगे यानी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। लेकिन यही रिएक्शन जो है इसी रीजेंट के साथ यानी आयोडीन और सिल्वर एसीटेट के साथ अगर आप अल्कीन को ट्रीट करेंगे, ओलिफिन को ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर इसे हम वुडवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और इस केस में हमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड से इंट्रोड्यूस होंगे यानी सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगी। तो ये दोनों मेथड जो हैं ये एक्सप्लेन किए हैं। तो आइए देखते हैं। पहले ये प्रीवोस्ट रिएक्शन जो कि ड्राई कंडीशन में होगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो है वो होगा, तो कैसे ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड से इंट्रोड्यूस होंगे और हमें जो डाई होगा वो ट्रांस डाईओल होगा। तो इसमें ये एक जर्नल अल्कीन है। इस जर्नल अल्कीन का सबसे पहले आयोडीन के साथ जो कि रीजेंट है आयोडीन और सिल्वर एसीटेट, तो आयोडीन ये आयोडीन है, आयोडीन के साथ ये रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ द सिल्वर एसीटेट। तो ये आयोडोनियम आयन जो है वो इस तरह बनेगा। एक आयोडीन जो है ये दोनों कार्बन एटमों पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आयोडोनियम आयन बनेगा। और एक आयोडाइड आयन जो है वो इस सिल्वर आयन जो है चूँकि हेलोजन के लिए स्ट्रॉन्ग अफिनिटी रखता है, बॉन्डिंग करैक्टर इसका हेलोजन के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो लिहाजा ये सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा और एसीटेट आयन फ्री हो जाएगा। तो यानी इस पहले स्टेप में ये काम हुए हैं। एक तो सिल्वर आयोडाइड इसमें से निकला है, दूसरा ये एसीटेट आयन फ्री हुआ, और तीसरा इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट ये बना है जिसे हम साइक्लिक आयोडोनियम आयन कहेंगे। अब ये जो सिल्वर एसीटेट आयन इसमें से फ्री हुआ है, ये एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो है इस आयोडोनियम आयन की दोनों कार्बन में से एक कार्बन पर SN2 टाइप बैक साइड अटैक जो है वो करेगा, जिससे ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। रिंग ओपनिंग के नतीजे में ये आयोडीन जो है इस कार्बन पर लग जाएगा और ये एसीटेट ग्रुप जो है जिसको अब ओपन कर दिया गया है, ये इसका कम्पैक्ट फार्मूला है एसीटेट का, ये ओपन फार्मूला है। तो ये एसीटेट ग्रुप जो है ये इस कार्बन पर लग जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आयोडो एसीटेट कंपाउंड है। अब इस आयोडो एसीटेट में ये जो एसीटेट ग्रुप है वाया दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो है इस नेबरिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हुए ये एंकीमेरिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और उस असिस्टेंस के नतीजे में इट विल पुश आउट दिस आयोडाइड आयन एंड इन दिस वे ये साइक्लिक इंटरमीडिएट अगेन जो है ये बन जाएगा। और इसका ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा जिससे कार्बन का ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव साइक्लिक इंटरमीडिएट है इसको हम एसीटोक्सोनियम आयन कहेंगे। तो इस एसीटोक्सोनियम आयन की दोबारा रिंग ओपनिंग होगी, जैसे यहाँ पर ये आयोडोनियम आयन की रिंग ओपनिंग हो रही है और ये बैक साइड से अटैक हो रहा है, एसीटेट आयन यहाँ अटैक कर रहा है, तो यहाँ अगेन जो है इसकी एसीटेट आयन से रिंग ओपनिंग होगी और उसके नतीजे में ये एसीटेट ग्रुप जो है इधर से ब्रेक ऑफ होकर इस कार्बन पर लग जाएगा और इस कार्बन पर ये एसीटेट ग्रुप लग जाएगा। तो ये एक डाई एसीटेट या डाई एस्टर बनेगा जो कि एक्चुअली ट्रांस
कन्फिग्रेशन में है, कन्फर्मेशन में है। तो दोनों एसीटेट जो है वो अपोजिट साइड से इसमें इंट्रोड्यूस हुए और बाद में ये जो दोनों एस्टेरिक ग्रुप हैं इनकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, आपको पता है कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने से अल्कोहल जो है वो बनता है। ये दोनों एसीटेट ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। तो इन दिस वे बाय दिस फाइनल हाइड्रोलाइटिक स्टेप हम ये ट्रांस डाइओल जो हमें हासिल होगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज़ प्री वोस्ट रिएक्शन। और डिस्कस करेंगे ये जो है वुडवर्ड रिएक्शन। तो वुडवर्ड रिएक्शन जो है ये इधर से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक ये जो एसीटोक्सोनियम आयन है इसकी फार्मेशन जो है यहाँ तक ये ऐसा, क्योंकि रीजेंट वही है आयोडीन और सिल्वर एसीटेट, वही फर्स्ट स्टेप भी यही होगा, आगे थर्ड स्टेप में ये एसीटोक्सोनियम आयन तक ये सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आके डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे अब हम इस रिएक्शन को कैरी आउट कर, तो एसीटेट आयन की बजाय जो है ये वाटर में मौजूद होता है, सॉल्वेंट है, तो दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये जो रिंग ओपनिंग अदर वे राउंड होगी। जैसे एसीटेट आयन ने तो इस तरह इस एसीटोक्सोनियम आयन को ओपन किया कि बैक साइड से अटैक किया, टाइप रिएक्शन है और इधर से ये ग्रुप लीव कर गया। लेकिन इसमें ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यूज़ करेंगे। तो इसमें कार्बन पर वाटर का अटैक होगा और बाद में यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा और बाद में इसकी यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी कि ये लोन पर जिस ऑक्सीजन पर है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर आएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन बाद में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये इस कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा ये वाला, और इस कार्बन पर ये एसीटेट ग्रुप हो जाएगा। तो ये मानो एसीटेट आप कह लें कि ये डाई एसीटेट नहीं है, मानो एसीटेट है, यानी एक एसीटेट और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो आखिर में इसकी भी उसी तरह ये जो एस्टर ग्रुप है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेम साइड पर हैं, क्योंकि जब ये रिंग ओपनिंग हुई थी तो वाटर का अटैक उसी साइड से हुआ था जिस साइड से ये पहले एसीटोक्सोनियम आयन की फार्मेशन हुई है, यानी अपोजिट साइड से अटैक नहीं होगा वाटर का सेम साइड से अटैक होगा। तो दिस इसमें आप देख रहे हैं कि ये जब एसीटोक्सोनियम आयन की रिंग ओपनिंग हुई है तो एसीटेट आयन का अटैक हुआ है, क्योंकि दिस टाइम वाटर एब्सेंट है, तो ये अपोजिट साइड से अटैक हुआ है और अपोजिट साइड से अटैक होगा तो ये ट्रांस डाइओल हमें हासिल होगा और ये सेम साइड से हुई है तो इसलिए ये सिस डाइओल हमें हासिल होगा। तो दिस इज प्री वोस्ट रिएक्शन जो कि ड्राई कंडीशन में होता है इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, और वुडवर्ड रिएक्शन दोनों से हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, लेकिन एक से ये सिन मोड एंटी मोड में हो रही है और दूसरे में सिन मोड में हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है और सिस डाइओल हासिल हो रहा है। तो ये एक और एग्जांपल है जो कि हमें केमिस्ट्री भी डिपिक्ट करेगी। अगर हम ये अल्कीन लें साइक्लोहेक्सीन और प्रीवोस्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म इसके साथ, लेकिन जो अभी हम ये पढ़ चुके हैं ये प्रीवोस्ट मैकेनिज्म है, यही सारे स्टेप, सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे ये जो अल्कीन है आप साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। ये तो एक जर्नल अल्कीन है, तो यहाँ हमें स्पेसिफिक साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। तो इसके साथ वही रिएक्शन करेंगे, वही स्टेप होंगे। पहले ये साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा, फिर इसकी ये रिंग ओपनिंग होगी अगले स्टेप में और ये आयोडो एसीटेट ये बन रहा है, और फिर आयोडो एसीटेट में फिर ये एंकीमेरिक असिस्टेंट के ज़रिए ये फिर एसीटोक्सोनियम आयन ये बनेगा, फिर एसीटोक्सोनियम आयन की ये एसीटेट आयन से रिंग ओपनिंग होगी फ्रॉम द अपोजिट साइड अटैक। तो इस तरह एसीटेट ये डाई एस्टर बनेगा, जिसमें ये एस्टर जो है एक्सियल पोजीशन पर है और ये एस्टर भी एक्सियल पोजीशन पर होगा।
तो दोनों अगर 1-2 पोजीशन पर एक्सियल पोजीशन में हो तो इसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे, ट्रांस कन्फर्मेशन में है। तो बाद में इसकी ये बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो लिहाजा ट्रांस पोजीशन पर होंगे। एक वेज पर है, एक डॉटेड पर है, इट मींस दे आर इन ट्रांस। और इधर भी ये ट्रांस पोजीशन पर हैं। ये चेयर कन्फर्मेशन में ट्रांस को ऐसे डाई एक्सियल या डाई इक्वेटोरियल फॉर्म में अगर हों तो उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। और इस प्लेनर कन्फर्मेशन में अगर शो करें तो फिर ये शो करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डाईओल फॉर्मेशन।